गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंडक्टिंग आवर प्रीवियस चैप्टर। हम पुराना चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। अब अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, आपको पता है लास्ट क्लास में अपन ने काफ़ी वीडियोस देखे थे और अपन ने अभी तक जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। कल मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेटा परचेज अकाउंट बनाना। कल आपको मैंने ये बताया था या लास्ट क्लास में ये बताया था कि परचेज अकाउंट हो तो या सेल्स अकाउंट हो, जो भी ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका बैलेंस हम नहीं लिखते हैं तो उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज अपन सबसे पहले सीखेंगे कौन सा अकाउंट बनाना, परचेज अकाउंट बनाना। कुछ अकाउंट मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसके थ्रू आपको आ जाएगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपन को ये बोल रहा है प्रिपेयर परचेज अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको परचेज अकाउंट बनाना है तो अपन फॉर्मेटिंग करके रख लेते हैं, है ना। जैसे मैंने करके रखी, आप देख लीजिएगा। परचेज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। ठीक है, ऊपर छोटा सा डेबिट लिखना, क्रेडिट लिखना, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपन को बोल रहा है परचेज गुड्स, बॉट मतलब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अशोक। अब आप कॉमन सेंस लगाओ। परचेज, वेन एवर परचेज इज इंक्रीजिंग, जब आपका परचेज इंक्रीज होता है तो आप उसको कौन सी साइड पे लिखते हो, डेबिट। यहाँ पे छोटा सा सिंबल बना लेना जो आपको पता है कि परचेज है, इंक्रीज होगा तो डेबिट में, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। अब अपन ध्यान रखेंगे। अब आपने जैसे ही गुड्स को परचेज किया अशोक से, जल्दी बताओ कि आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। डेफिनेटली हमारे पास गुड्स आए, मतलब बिजनेस में गुड्स आए, तो किससे गुड्स आए, अशोक से आए। तो अब अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पे तो डेट नहीं दे रखी है तो मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए नंबर डाल रही हूँ 1। आप नंबर नहीं डालेंगे, मैं वापस से आपको बोल रही हूँ, वरना आप भी नंबर डाल दे कॉपी में। आप पेंसिल से डालेंगे, और पेंसिल से इसलिए डालेंगे क्योंकि आपको भी समझना है, दैट्स इट। बाकी हम एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी भी ध्यान रखना, जब अगर डेट दे तो डेट लिखना, डेट नहीं दे तो मत लिखना। बट मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज होती है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पे लिखी है। तो मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है ना नंबर, क्वेश्चन का सीक्वेंस का, वो नंबर लिख रही हूँ कि फर्स्ट नंबर पे आपको एंट्री बनानी है कि हमने गुड्स परचेज किए अशोक से 14,000 के। तो लिख देंगे कि अपन टू अशोक अकाउंट, टू अशोक्स अकाउंट। ठीक है, और कितने रुपए लिख देंगे, हमने कितने के गुड्स परचेज किए 14,000, तो हम कितना लिख देंगे 14,000। समझ गए। अब इसके बाद की बात देखते हैं। तो उसने बोला है कैश परचेजेज ₹8,000, तो अपन को समझ में आ गया कैश में हो या क्रेडिट में हो, परचेज अगर हुई है तो कौन सी साइड पे आएगी, डेबिट साइड पे। तो अपन सेकेंड एंट्री का इफेक्ट कहाँ दे देंगे, यहाँ पे। और किसके रिस्पेक्ट में अपने पास से क्या चला गया, कैश, कैश रिड्यूस हो गया। अब आप मेरे को हैंड टू हैंड बताओ कि कैश अकाउंट में ये एंट्री कौन सी साइड पे आएगी। आप ये बताओ कैश अकाउंट में कौन सी साइड पे आएगी। तो अपन को कॉमन सेंस लगाना है, अपन को थोड़ा सा एडवांस चलना है। एक ही ट्रांजेक्शन के अपन दोनों इफेक्ट देखेंगे। कैश अकाउंट में एंट्री कौन सी साइड पे आनी चाहिए, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन से कैश क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन अपन को बोल रखा है कि कैश में अपन ने कितना परचेज किया 8,000, तो लिख देते हैं यहाँ पे कितने रुपए 8,000। अब आगे क्वेश्चन अपन को बोल रहा है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले, यानी कि हमने थर्ड नंबर पे ट्रांजेक्शन किया। गुड्स को जैसे ही हमने विड्रॉ करे तो हमारा गुड्स क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स अपन ने निकाले पर्सनल यूज़ के लिए 1,800। फिर आगे बोल रहा है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, फायर से हमारा लॉस हो गया। तो जल्दी बताओ, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे तो गुड्स कम हो गए ना। अब हमारे पास आज की डेट में हमको गुड्स दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, मतलब हमारे गुड्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो रिड्यूस कौन सी साइड होते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो फोर्थ नंबर पे इफेक्ट अपन दे देते हैं बाय लॉस बाय फायर या स्टॉक लॉस बाय फायर, आप कुछ भी बोल सकते हो। बाय लॉस बाय फायर या स्टॉक लॉस बाय फायर, वन इन द सेम थिंग। ठीक है, अकाउंट लिख लेना इस पर छोटा सा। और रुपए कितने हैं अपने पास, तो 1450 लिख देते हैं। आगे उसने बोला है क्वेश्चन में लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। गुड्स कैसे भी हो, खराब हुए, वेस्ट हुए, ठीक है, हमारे पास से तो गुड्स चले गए ना, तो हमको एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमारे पास से गुड्स रिड्यूस हुए तो अपन कौन सी साइड पे लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड पे। तो बाय लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, जैसे वैसे लॉस बाय फायर अकाउंट बनाया था ना, वैसे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट बनाते हैं। वैसे ये सब एक्सपेंसेस है देखा जाए तो, एक्सपेंसेस नहीं, मतलब एक्चुअली लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते, इनको लॉसेज बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें डेबिट हो जाती हैं कौन से अकाउंट में, ये चीज़ें सारी चली जाती हैं P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, नॉर्मल होता है तो दिखते हैं, फिर अब नॉर्मल होता है तो देखते हैं। तो कितने रुपए का लॉस हो गया हमको, यहाँ पे हो गया 300 रुपीज़ का। कितने का हो गया, 300। नेक्स्ट, गुड्स डोनेट ₹100, हमने गुड्स को डोनेट कर दिया तो हमारे पास से तो गुड्स चले गए।
तो बाय लिख देते हैं डोनेशन, बाय लिख देते हैं डोनेशन, डोनेशन अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स अपन ने डोनेट कर दिए, 100 रुपीज़ के। आगे क्वेश्चन ने बोला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट ऑन फ्री सैंपल, ठीक है, फ्री सैंपलिंग करके अपन ने गुड्स कितने के दिए, 600 के। फ्री सैंपलिंग का मतलब समझो बेटा, पहले 7th नंबर पे एंट्री होगी, तो बाय, ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर फ्री सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला है तो मैं डायरेक्ट फ्री सैंपल लिख लेती हूँ। वैसे आप एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं अमाउंट लिख देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कितने रुपए के थे, 600 रुपये के थे, तो 600 लिख दिया। ओके, अब देखो होता क्या है कि जब अपन अपना कोई गुड्स बनाते हैं, जैसे मैं एक बिस्किट बना के बेच रही हूँ, जस्ट अज्यूम आप लोग बिस्किट बना के बेच रहे हो, आप कुकीज़ बनाते हो, तब आप क्या सोचते हो कि आप डायरेक्ट बेचने से पहले आप सोचते हो कि अच्छा कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक बार फ्री में सैंपल टेस्ट कराते हैं कि चलो आप हमारा टेस्ट करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो परचेस करना, वरना तो मत करना। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास से तो स्टॉक जाता है ना, तो हमको तो एंट्री करनी पड़ेगी। एक तरीके से हमारे लिए एडवर्टीजमेंट का काम कर रहा है, या एक तरीके से बोले तो इससे हमको बेनिफिट तो मिलेगा फ्यूचर में, बट हमारे पास से तो स्टॉक क्या हो गया, कम। मान लो मैं 500 बिस्किट अपने साथ एक पॉकेट में रखती हूँ, उसमें से मैं 10 लोगों को बिस्किट देती हूँ, तो कम से कम 10 बिस्किट जो हैं, 500 बिस्किट में से 10 बिस्किट के तो पैसे मुझे आने ही नहीं वाले। तो ये 10 बिस्किट्स मैंने एज ए एडवर्टीजमेंट क्या कर रखे हैं, एज एन एडवर्टीजमेंट मैंने यूज़ कर लिया, ये भी बोल सकते हैं अपन। फिर 8th नंबर पे एंट्री बोल रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, अपन ने कैश में गुड्स परचेज किए, तो 8th नंबर की एंट्री में हमने गुड्स परचेज किए, तो एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, डेबिट में, तो लिख देते हैं टू कैश। कितने रुपए आ गए, 5400। अब इधर का टोटल कर लेते हो, तो टोटल हो जाता है 14 8 22, 22 5 27, 22 और 5 27, हाँ सही है, ठीक है, 27400। मतलब डेबिट साइड की टोटल कितने आ रही है, 27400, और मुझे विश्वास है कि डेबिट की टोटल बड़ी होगी और क्रेडिट में बैलेंस आएगा। बट लेट्स सी के क्या होता है, तो अपन यहाँ साइड में लिख लेते हैं, बड़ी टोटल कितनी आई अपने पास, 27400, ये कौन सी साइड की आई, डेबिट साइड की। अब अपन क्रेडिट की टोटल करते हैं, तो क्रेडिट की टोटल बोल रहा है 1800 के बाद 318, 19 20 2100, 2200 2200 और 6 2800 और 2800 रुपये। यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 2800 रुपये हो गई, प्लस 1450 शायद अपन ने ऐड नहीं किया, 18 19 20 21 22 22 और 6 28, हाँ 2800 में 1450 ऐड नहीं करा, तो मैं 1450 भी ऐड कर देती हूँ, तो टोटल अल्टीमेट होता है 5 8 4 12 2 3 4 4250। हमारे पास टोटल कितना होता है, 4250। तो अब अपन को ये चीज़ समझ में आ गई कि अच्छा चलो ठीक है, बड़ी टोटल कौन सी है, 27400। तो पहला अपन काम कर देते हैं टोटल करने का। जब ये टोटलिंग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये जो टोटलिंग करी ना मैंने, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग। क्या बोलते हैं, कास्टिंग। तो पहले अपन कास्टिंग लिख देते हैं। टोटल कितना हो गया, 27400। यहाँ पे भी लिख दो 27400। अब अपन को पता है कि यहाँ पे तो बड़ी टोटल है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लाने के लिए अपन को कितना अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो अपन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो इधर हमारे पास है 27400, इसमें से अपन माइनस कर देते हैं 4250, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता है 4 3 में से 2 गया 1 27 4 5 7 23 150। कितना हो जाता है, 23150। मतलब इधर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लिखना पड़ेगा, कितने रुपए का लिखना पड़ेगा, 23,150। ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा उसी को इधर टोटल करोगे तो 27400 होगा। भाई कॉमन सेंस बताती हूँ, इधर की टोटल और इधर की टोटल अब क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर निकला, मतलब 9th नंबर की स्टेप में हमारे पास ये काम हुआ। तो ये अब जल्दी से बताओ कि ये अकाउंट का जो बैलेंस है, हम बैलेंस लिखने वाले हैं क्या, नहीं, हम क्या लिखने वाले हैं, ये चीज़ कहाँ चली जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेना ट्रांसफर टू, या फिर ट्रांसफर्ड लिख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अमाउंट हमने क्या करा, ट्रांसफर। अब एक चीज़ याद रखो, जो चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है उसको अपन अपोजिट साइड पे कैरी भी नहीं करते, क्योंकि इसका अकाउंट यहाँ पे बना और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज। अब एक चीज़ जो अकाउंट की बैलेंसिंग करने के बाद ये है कि अकाउंट की क्लोजिंग। तो अकाउंट की क्लोजिंग जो होती है वो स्टेप ऐसी होती है कि इसमें 2 लाइन नीचे खींची जाती है। इट मीन्स इसके बाद कोई एंट्री इस अकाउंट में हम नहीं लिखने वाले। क्लियर, ओके। अब आगे की चीज़ देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था हमारा शायद, हाँ 5 अभी करा। 6 में आपको बता देती हूँ जो आप सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर मोहन्स अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको मोहन का अकाउंट बनाना है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ मोहन, ये तो प्रीवियसली कल मैंने बताया था वैसा ही है क्वेश्चन। तो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है मोहन का 2000 रुपीज़। पेड टू मोहन, मोहन को हमने पे करा है, मतलब हमारा कैश रिड्यूस हो गया। तो मोहन के इसमें से क्या हो जाएगा, ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो, एक बात याद रखो, देखो क्रेडिट बैलेंस है मोहन का। इट मीन्स कि मोहन का अकाउंट जब भी बनाओगे तो आप छोटा सा लिख लो ऐसा। मोहन का अकाउंट बनाओगे ना तो यहाँ पे 2 साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, एक डेबिट साइड। तो याद रखो क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट में एंट्री वो आएगी जिससे बैलेंस बढ़ेगा, और डेबिट में वो एंट्री आएगी जिससे बैलेंस रिड्यूस होगा। इतना छोटा सा मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। मोहन में क्रेडिट में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है
क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट बैलेंस ही क्रेडिट है, तो क्रेडिट में वही ट्रांजेक्शन लिखोगे जिससे इसका बैलेंस इंक्रीज होगा, और जिससे बैलेंस डिक्रीज होगा वो डेबिट में लिखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक डिस्काउंटिंग का अच्छा पॉइंट दे रखा है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो डिस्काउंटिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अकाउंट में डालते हैं अमाउंट तो सेम साइड देखते हैं, अमाउंट डालते हैं तो सेम साइड देखते हैं, प्लस अकाउंट में जैसे ही अमाउंट डालते हैं तो अपोजिट साइड देखते हैं। अब देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ मैसेज गुप्ता ब्रदर्स। गुप्ता ब्रदर्स का अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, वो भी डेबिट। मतलब अब ये चीज़ देख के अपन क्या समझ जाएंगे, जैसे ही मैंने गुप्ता ब्रदर्स का अकाउंट बनाना स्टार्ट किया, हमको ये समझ में आया कि अच्छा यहाँ डेबिट साइड बैलेंस दे रखा है, मतलब डेबिट में वो ट्रांजेक्शन आएंगे जिनसे इसका बैलेंस बढ़ने वाला है पार्टी का, और क्रेडिट में वो ट्रांजेक्शन जिनसे इनका बैलेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। मतलब अपन ये चीज़ समझ गए कि यहाँ पे गुप्ता ब्रदर्स हमारे लिए एक तरीके से किसका रोल प्ले कर रहा है, डेटर का। हम कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ गए कि हम जो डेटर के साथ काम करते हैं वही हमें यहाँ पे करना है। और सेम प्रीवियस क्वेश्चन में मोहन का बैलेंस क्रेडिट था, मतलब ये अपने लिए किसका रोल प्ले कर रहा था, क्रेडिटर का रोल प्ले कर रहा था। इतना अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है सोल्ड गुड्स टू देम ऑन क्रेडिट, अपन ने गुड्स में सेल की उनको, तो हमारा बैलेंस तो ऑटोमेटिकली उनका क्या हो रहा है, बैलेंस इंक्रीज। पहले 10,000 था डेटर, अब 30,000 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे उसने क्वेश्चन में बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट, फिर हमने उनसे गुड्स परचेज किए तो हमारा बैलेंस क्या, उनका बैलेंस क्या हो गया, रिड्यूस, तो माइनस कर देंगे, मतलब क्रेडिट में लिख देंगे। कैश रिसीव फ्रॉम देम, उनसे अपन को कैश रिसीव हो गया है, मतलब हमको क्या हो गया, डेटर से कैश रियलाइज हो गया है, डेटर से कैश क्या हो गया है, रियलाइज हो गया है। ठीक है, हमको डेटर से कैश रियलाइज हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्सन है गुप्ता ब्रदर्स, उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उनके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट चला जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेम, सिंपल सी बात है, हमने उनको डिस्काउंट अलाउ करा है, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मैसेज गुप्ता, जो भी नाम है गुप्ता, तो गुप्ता जी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय डिस्काउंट, और उनका बैलेंस इतने रुपये से कम हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम देम ऑन फॉर कैश, हमने कैश में परचेज किया, तो जनरल एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ब्रदर्स। जब नहीं आए ना क्वेश्चन सॉल्व करना तो ऐसे काम करा करो, जनरल एंट्री बना लिया करो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री बना दी तो अब मुझे पता पड़ गया कि अच्छा गुप्ता के अकाउंट में बाय परचेजेस होने वाला है। क्लियर, क्योंकि ये एक तरीके से डेटर भी है बट हम इसे ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, इसलिए, है ना। अब आगे के जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है, अच्छा एक गलती हो गई बेटा, यहाँ पे उन्होंने बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम देम फॉर कैश, मैंने कैश नहीं पढ़ा, परचेज गुड्स फ्रॉम देम लिख पढ़ लिया, है ना। ये एंट्री जो है मैंने थोड़ा सा अभी ध्यान दिया उसके ऊपर, वो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम देम इन कैश, मतलब जनरल एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक तो परचेज अकाउंट में जाने वाला है, कैश अकाउंट में जाने वाला है, बट अपन तो गुप्ता जी का अकाउंट बना रहे, तो गुप्ता जी के अकाउंट में इस एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जैसे पढ़ना भूल गई ना, कैश मैंने पढ़ा नहीं तो गलती हो गई, तो ऐसे आप भी ध्यान रखिएगा कि पूरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत कीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 8 अपन को ये बोल रहा है कि प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ मिस्टर जैन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि 1 जनवरी को उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो अब अपन को समझने की जरूरत नहीं है, अब अपन को समझ में आ गया कि मिस्टर जैन जो है उनका डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट में वो ट्रांजेक्शन आने वाले हैं जिनसे कैश क्या होने वाला है, इंक्रीज, और क्रेडिट में वो ट्रांजेक्शन आने वाले हैं जिनसे उनका कैश क्या होने वाला है, उनको ट्रांजेक्शन आने वाले जिससे उसका बैलेंस क्या होने वाला है, डिक्रीज। मैंने कैश गलती से बोल दिया, ठीक है। मतलब मिस्टर जैन के डेबिट में वो एंट्रीज आएंगी जिनसे उनका बैलेंस इंक्रीज होगा, मतलब ही इज जस्ट लाइक अवर डेटर, हम इनके साथ वही काम करेंगे जो हम हमारे डेटर के साथ करते हैं, मतलब डेटर वाला रोल प्ले करेंगे, और जिस ट्रांजेक्शन से उनका बैलेंस रिड्यूस होगा उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, दैट्स इट। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। इसके बाद बेटा अपन एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं, आप इन क्वेश्चन जो हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमको बनाना है, किसी पर्सन का अकाउंट कमेंट्स करा है, किसी पर्सन ने बिजनेस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रभात का अकाउंट बनाना है। तो जहाँ जहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे ऑन 1 जनवरी 2017, ठीक है, मिस्टर मधुसूदन कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ 20,000। मिस्टर मधुसूदन ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपीज़ से। हिज ट्रांजेक्शन्स वर एज अंडर, और उनके ट्रांजेक्शन अपन को दे दिए। 2 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम प्रभात,
फिर कैश पेड टू प्रभात, गुड्स रिटर्न टू प्रभात, कैश रिसीव फ्रॉम प्रभात, कैश पेड टू प्रभात, मतलब ढेर सारे ट्रांजेक्शन प्रभात से रिलेटेड है। तो अपन सिर्फ वही एंट्री करने वाले हैं जो प्रभात से रिलेटेड है। हम कमेंस बिजनेस की एंट्री नहीं कर देंगे, है ना। मतलब हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, प्रभात का। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस एंट्री में प्रभात आएगा हम सिर्फ उसी एंट्री को इसकी प्रभात के अकाउंट में लिखेंगे, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी, ठीक है। अब आप आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कॉन्सेप्ट होगा प्रेपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, प्रेपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स फ्रॉम सब्सिडरी बुक। अगर अपन को कोई बुक्स दे रखी है तो अपन उससे लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे, बट उसके पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी वो होगा कि सब्सिडरी बुक का, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक, ये अपन कॉन्सेप्ट तब पढ़ेंगे जब अपन लोग सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर करेंगे, यानी कि हम जब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी एक वीडियो और आएगा आपके पास, ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। एक वीडियो आएगा जिसमें अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट अपन कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, जब अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, क्योंकि लेसन नंबर 5 में मैं आपको पढ़ाऊंगी सब्सिडरी बुक। उस टाइम में अपन ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, ये क्वेश्चन हम तब करेंगे, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग। बट आपको जब मैं समझाऊंगी कि सब्सिडरी बुक क्या होता है, उस टाइम पे अपन ये क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपनी कॉपी भी मेंटेन करेंगे, तो उसमें आप ये चैप्टर में जो मैंने अभी करवाया है और जो होमवर्क क्वेश्चन दिया आप वही करेंगे। प्लस साथ ही साथ एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो उसी बीच में हम चैप्टर का नाम डाल के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के दो जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं जो आते हैं वो हम पढ़ लेंगे। थैंक यू।